दोस्तों, आज की शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करेंगे जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अक्सर हम सुनते हैं कि डीआरडीओ धीरे काम करता है, प्रोजेक्ट्स लेट होते हैं, टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आप अपनी कुर्सी से खड़े होकर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को सलाम ठोकेंगे। जरा अपनी स्क्रीन पर नजर डालिए। यह कोई लॉटरी का नंबर नहीं है, ये वो रकम है जो डीआरडीओ ने भारत की जेब से बाहर जाने से बचा ली है। 2,64,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। जी हाँ, पिछले सिर्फ 5 सालों में डीआरडीओ ने अपनी मेहनत और स्वदेशी तकनीक के दम पर देश का इतना पैसा बचाया है जो शायद कई छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। दुनिया आज हैरान है कि जिस भारत को सुई तक बाहर से मंगवानी पड़ती थी, आज वो मिसाइलें, टैंक और फाइटर जेट्स खुद बना रहा है। ये कामयाबी रातों रात नहीं मिली है। इसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों की वो तपस्या है जो उन्होंने बिना किसी वाहवाही के गुमनामी में रहकर की है। आज की वीडियो उन आलोचकों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो डीआरडीओ की काबिलियत पर शक करते हैं। आज हम साबित करेंगे कि डीआरडीओ सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि भारतीय डिफेंस का बाप है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको डीआरडीओ के संघर्ष और सफलता की उस अनसुनी दास्तान के सफर पर ले चलेंगे। क्यों हमारे पास इंजन टेस्ट करने की मशीन तक नहीं थी और कैसे हमने पहाड़ों पर जाकर जुगाड़ से काम चलाया। लेकिन इससे पहले कि हम इस गर्वमयी गाथा को शुरू करें, अगर आपको अपने देश के वैज्ञानिकों पर रत्ती भर भी गर्व है तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, आपका एक जय हिंद उन वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा मेडल है। दोस्तों, सबसे पहले उस आंकड़े की गंभीरता को समझिए। 2,64,156 करोड़ रुपए। यह वो पैसा है जो अगर डीआरडीओ ना होता तो विदेशी कंपनियों की जेब में जाता। हम अमेरिका, रूस या फ्रांस से हथियार खरीदते और अपनी मेहनत की कमाई उन्हें दे देते। लेकिन डीआरडीओ ने अड़ंगा लगा दिया। उन्होंने कहा, रुकिए, ये हम बनाएंगे। और उन्होंने बनाकर दिखाया। चाहे वो आकाश मिसाइल हो, तेजस फाइटर जेट हो या अर्जुन टैंक, हर एक स्वदेशी हथियार ने अरबों डॉलर के विदेशी सौदों को रद्द करवाया है। इसे कहते हैं असली आत्मनिर्भरता। लेकिन दोस्तों, यह सफर इतना आसान नहीं था। भारत की सबसे बड़ी परेशानी शुरुआत से ही यह रही है कि हमारे पास कोई मजबूत इंडस्ट्रियल बेस नहीं था। ये ताना आपने अक्सर सुना होगा कि भारत में सुई तक नहीं बनती थी, और यह कड़वा सच भी था। जब हमने अर्जुन मेन बैटल टैंक बनाने का फैसला किया तो उससे पहले भारत में कोई ढंग की कार तक डिजाइन नहीं हुई थी। सोचिए, जिस देश ने कभी साइकिल ठीक से नहीं बनाई वो सीधे टैंक बनाने निकल पड़ा। यह वैज्ञानिकों का पागलपन नहीं बल्कि उनका जुनून था। तेजस फाइटर जेट की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। जब हमने तेजस बनाना शुरू किया तो हमें पता ही नहीं था कि इसके अंदर लगने वाले हजारों छोटे बड़े पुर्जे कहां से आएंगे। कई कंपोनेंट्स को बनाने की फैक्ट्री ही तब लगी जब तेजस का काम शुरू हुआ। यानी हम जहाज भी बना रहे थे और जहाज बनाने वाली मशीन भी। इसे आप एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके दोस्त की शादी है और आपको एक शानदार डिजाइनर सूट पहनना है। आप मार्केट जाते हैं, बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम्स देखते हैं, लेकिन वो आपको कहते हैं कि हम आपको सूट नहीं देंगे, या देंगे तो बहुत महंगा देंगे और अपनी शर्तों पर देंगे। जैसे अमेरिका ने हमें F-16 देने से मना कर दिया था या शर्तें लगा दी थीं। आप निराश होकर वापस आते हैं और अपने मोहल्ले के लोकल टेलर के पास जाते हैं। टेलर कहता है, साहब मैं सूट तो सिल दूंगा, लेकिन बटन, धागा और कपड़ा मुझे बाहर से लाना पड़ेगा। आपका एक दोस्त जो डिजाइनर है यानी डीआरडीओ, वो मार्केट जाता है और सामान ढूंढता है। उसे सामान मिल भी जाता है, टेलर काम शुरू करता है। लेकिन तभी मुसीबत आ जाती है। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद दुनिया हम पर प्रतिबंध लगा देती है। वो एक्सेसरीज वाली दुकान का मालिक यानी अमेरिका या यूरोप हमें सामान देने से मना कर देता है। अब क्या करें? सूट तो अधूरा रह गया। लोग ताने मारने लगते हैं कि पैसे बर्बाद कर दिए, सूट तो बना नहीं। तभी आपकी माताजी यानी भारत सरकार आती हैं और कहती हैं, अरे इतनी सी बात, ये बटन और धागा हम घर पर ही बना लेंगे। और फिर शुरू होता है असली संघर्ष। हम खुद बटन बनाते हैं, खुद धागा बनाते हैं। इसमें समय लगता है और यही वो समय है जब आलोचक चिल्लाते हैं कि डीआरडीओ फेल हो गया, तेजस लेट हो गया। लेकिन अंत में जब वो सूट बनकर तैयार होता है तो वो विदेशी ब्रांड से कहीं बेहतर और सस्ता होता है। और सबसे बड़ी बात, वो हमारा होता है। इस कहानी में एक और पेंच है। टेलर जिस मशीन से सूट सिलता है वो मशीन भी हमारे पास नहीं थी। वो मशीन भी उसी विदेशी दुकानदार की थी। यानी
डीआरडीओ के पास डिजाइन तो था, लेकिन उसे बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी देश में नहीं थी। अगर देश की इंडस्ट्री उस क्वालिटी का सामान नहीं बना सकती जो डीआरडीओ ने डिजाइन किया है, तो गलती किसकी? डीआरडीओ की नहीं, बल्कि हमारे कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर की। इसका एक क्लासिक उदाहरण है शिवालिक ग्रेनेड। डीआरडीओ ने एक बेहतरीन मल्टी मोड ग्रेनेड डिजाइन किया था। इसकी तकनीक पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को दी गई, लेकिन अफसोस दशकों तक वो फैक्ट्रियां इसे सही क्वालिटी में नहीं बना पाई। ग्रेनेड फटते नहीं थे या गलत समय पर फटते थे। सेना ने इसे लेने से मना कर दिया। सबको लगा डीआरडीओ ने गलत डिजाइन बनाया, लेकिन बाद में जब यही तकनीक प्राइवेट कंपनी सोलर ग्रुप को दी गई तो उन्होंने बेहतरीन ग्रेनेड बनाकर सेना को सौंप दिए। आज यह ग्रेनेड सेना की शान है। इससे साबित होता है कि कमी डिजाइन में नहीं, बनाने वाले हाथों में थी। एक और बड़ा दर्द है टेस्टिंग फैसिलिटी। दुनिया के बड़े देशों के पास इंजन टेस्ट करने के लिए बड़ी बड़ी विंड टनल्स और प्रयोगशालाएं हैं। हमारे पास कुछ नहीं। जब हम रुस्तम ड्रोन का इंजन बना रहे थे तो उसे टेस्ट करने के लिए हमें उसे ट्रक पर लादकर लेह लद्दाख के पहाड़ों पर ले जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि हमें हाई एल्टीट्यूड का माहौल चाहिए था और हमारे पास वो माहौल बनाने वाली लैब नहीं थी। सोचिए, हमारे वैज्ञानिक जुगाड़ से काम चला रहे थे। अगर हमारे पास प्रॉपर टेस्टिंग फैसिलिटी होती तो जो काम 10 साल में हुआ वो 2 साल में हो जाता। दोस्तों, ये 2,64,000 करोड़ की बचत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत सरकार के लिए एक इशारा है। ये बताता है कि अगर हम टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ा पैसा खर्च करें, अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश बढ़ाएं, तो हम न सिर्फ अरबों डॉलर बचा सकते हैं, बल्कि दुनिया को हथियार बेचकर कमा भी सकते हैं। डीआरडीओ ने साबित कर दिया है कि उसके पास दिमाग की कमी नहीं है, बस संसाधनों की जरूरत है। आज भारत के पास मिसाइलें हैं जो चीन तक मार कर सकती हैं। हमारे पास फाइटर जेट है जो हवा में बातें करता है। हमारे पास नेत्र रडार है जो दुश्मन को देख लेता है। और यह सब तब हुआ जब दुनिया ने हमारे दरवाजे बंद कर दिए थे। यह डीआरडीओ की जिद थी जिसने भारत को इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनने की राह पर खड़ा कर दिया है। आज जब हम 26 लाख करोड़ रुपए की बचत की बात करते हैं तो हमें उन वैज्ञानिकों को याद करना चाहिए जिन्होंने ऐसी कमरों को छोड़कर रेगिस्तान की गर्मी और सियाचिन की ठंड में अपने जीवन के साल गुजार दिए। यह पैसा अस्पतालों में काम आएगा, स्कूलों में काम आएगा, सड़कों में काम आएगा। डीआरडीओ ने देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत कवच दिया है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई डीआरडीओ का मजाक उड़ाए तो उसे यह वीडियो दिखा देना। उसे बताना कि यह वो संस्था है जो भारत की रीढ़ की हड्डी है। डिफेंस का असली बाप वही होता है जो अपनी सुरक्षा अपने हाथों से करता है, और डीआरडीओ ने भारत को वही बाप बनाया है। अब आप लोग मुझे बताइए, डीआरडीओ की इस उपलब्धि पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सरकार को डीआरडीओ का बजट दोगुना कर देना चाहिए? अपने विचार, अपने सुझाव और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखें। मैं आपके हर एक कमेंट का इंतजार करूंगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि हमारा भारत अब सही हाथों में है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस ग्रुप में शेयर करें जहां देश की बात होती है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि डिफेंस की दुनिया की ऐसी ही धांसू और एक्सक्लूसिव खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।